बात हरियाणा के हार्दिक हत्याकांड की करें। आपको दिखाएंगे कि हार्दिक की हत्या सिस्टम की सुनियोजित लापरवाही के कारण हुई, इसीलिए इसे हत्याकांड कहना ही सही है। रोहतक में हार्दिक की हत्या जिस बास्केटबॉल पोल के गिरने से हुई, उस पोल का गिरना तो तय था। इस पोल के बारे में हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को पता था। हैरानी यह है कि पोल की जर्जर हालत का पता होने के बावजूद मंत्री जी ने कुछ किया नहीं। उन्होंने हार्दिक की मौत का इंतजार किया। वैसे भी हमारे सिस्टम की कुंभकर्णी नींद आम आदमी की मौत के बाद ही टूटती है। अब हार्दिक दुनिया से जा चुके हैं तो हरियाणा के मंत्री, संतरी और पूरा सरकारी अमला उसके घर पहुंच रहा। लेकिन अगर 15 दिन पहले यही सिस्टम थोड़ी सी भी सक्रियता दिखाता तो आज देश का एक होनहार बास्केटबॉल प्लेयर हमारे बीच होता, अपने सपनों वाली गेंद को हवा में उछाल रहा होता। लेकिन सिस्टम ने कैसे उसका प्लान्ड मर्डर किया, इस रिपोर्ट में देखिए। आप लोगों ने जो स्टेडियम स्टेट में बना रखे हैं, कोच नहीं है, उनकी हालात खराब है। आपके पास कितनी लिस्ट है, कितने कोच, कितने स्टेडियम की लिस्ट आपके पास? रोहतक जिले की बता, आप वो लिस्ट दे दिए, हम चेक आउट करा लेते हैं, आपकी शंका दूर कर देंगे। हार्दिक की मौत पर तो सिस्टम ने इसी दिन हस्ताक्षर कर दिए थे। सुस्त सिस्टम ने इसी पल तय कर दिया था कि होनहार हार्दिक का अंजाम यही होगा। लाखन माजरा गांव के स्टेडियम का ये बास्केटबॉल पोल तो बेचारा यूं ही बदनाम हुआ। जंग इस पोल में नहीं बल्कि जंग तो हरियाणा के सरकारी सिस्टम में लगी। इसका सबूत हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्णा कुमार बेदी की बातों से मिला है। ये वीडियो हार्दिक की मौत से 15 दिन पहले का है, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी रोहतक में जन सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता दिनेश कौशिक ने रोहतक के जर्जर स्टेडियम की समस्या का मुद्दा मंत्री जी के सामने उठाया था। जरूरत थी कि मंत्री जी तुरंत इस शिकायत पर एक्शन लेते और अधिकारियों को आदेश देते, लेकिन मंत्री जी बेचारे क्या करते, क्योंकि उन्हें इस शिकायत पर ठोस कदम जो उठाने थे, लेकिन कदम इतने ठोस निकले कि पोल गिरने से पहले उठ ही नहीं पाए। ना सफाई है ना। आप अपनी बात कह रहे हैं, उससे कुछ बात फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप कुछ भी कहते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे को लिस्ट दीजिए या मैं अपने अधिकारियों को कह के डी साहब को आज चेक करा लेता हूँ। नजदीक एक मिनट सुन, पूरी बात सुन लीजिए। डीसी साहब यहाँ पर हैं, जो आप इनको बताएंगे आज चेक करके शाम तक आपको जवाब देंगे। देना इस वीडियो को देखकर क्यों ना कहा जाए कि हार्दिक को सिस्टम ने सुनियोजित लापरवाही से मारा है। अगर मंत्री जी उस दिन थोड़ी सी जहमत और उठा लेते तो शायद आज हार्दिक जिंदा होता। वो आप पत्रकारों से लिस्ट मांगने बजाय अधिकारियों पर लिस्ट मांगता है, जो उनके उस चीज़ में आते हो, जो चीज़ के अंडर में आते हो, उसमें आता है, वो लिस्ट ला के देते। तो उस टाइम अगर वो लिस्ट उन्हें ला के देते, उस पर कार्रवाई करता तो उन्हें वो मरा बच्चा मर भी होता। ये पत्रकार किस किस दफ्तर में वो कहेगा लेवल लिस्ट दो, कोई नहीं पत्रकार कौन देगा। हाँ, पल्ला ही जा रहा है, ना तो कोई कोच है। हमारे पास कोच है, वो भी हमारे गाँव से ही है। ये हत्या है, ये दुर्घटना नहीं है, और इस हत्या के जिम्मेदार हरियाणा सरकार है और वो स्पोर्ट्स मंत्री हैं, जिन्होंने अगर सुन ली होती पत्रकार साथी की बात तो शायद ये हत्या टाली जा सकती थी या हत्या नहीं होती। फिलहाल हार्दिक जब मौत की नींद सो चुका है तो प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागा है। लेकिन अब जागकर क्या होने वाला है, क्योंकि इस पोल ने सिर्फ हार्दिक को नहीं मारा, बल्कि हार्दिक के दिल में दबे कई सपने पोल के नीचे दबकर मर गए। हार्दिक के परिवार की उम्मीदें दबकर मर गई। हार्दिक की तरह देश के लिए खेलने वाले हजारों युवाओं के हौसले इस पोल ने दबाकर दफन कर दिए। जर्जर स्टेडियम की शिकायत पर आपने मंत्री जी का रवैया देख लिया। इसे देखकर आपको पता चल गया होगा कि हमारा सरकारी सिस्टम कितना मुस्तैद होकर काम करता है। हमारे सरकारी सिस्टम की रफ्तार कछुए की रफ्तार से भी स्लो है। हमारा सिस्टम काम कैसे करता है जरा वो भी जान लीजिए। पहले मंत्री जी को जर्जर स्टेडियम की लिस्ट सौंपी जाती, इसके बाद मंत्री जी लिस्ट देखने के लिए वक्त निकालते। मंत्री जी लिस्ट देखने के बाद अधिकारियों के पास भेजते, फिर मंत्री जी अधिकारियों को स्टेडियम चेक करने का आदेश देते। इसके बाद मंत्री जी के आदेश पर अधिकारी स्टेडियम का मुआयना करते। मंत्री जी को दिखाने के लिए स्टेडियम की रिपोर्ट तैयार की जाती। मंत्री जी को रिपोर्ट दिखाने के लिए उनका वक्त, उनका समय लिया जाता। फिर मंत्री जी अधिकारियों की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट देखते। इस बीच में क्या होता है, हार्दिक और अमन जैसे खिलाड़ियों पर सिस्टम का पोल गिर जाता है। फिर प्रशासन की जो फुर्ती दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि ये पोल मानो प्रशासन के ही सिर पर आ गिरा।
हो गया हमने तो बड़ा बेटा हुआ, इस देश ने भी बड़ा बेटा हुआ। ऐसी गलती कोई ना करे, प्रशासन की किसी और माँ का बेटा जाऊंगा। मैं उसकी कमी टीम में ही बहुत ज़्यादा है सर, उसकी कमी उसके जैसा कोई है ही नहीं। दुख है, उसका यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है। अभी हमें विश्वास नहीं हो रहा कि वो चला गया है। बहुत दुखद घटना है। मंत्री जी, आप दुख मत जताइए। हार्दिक की मौत पर दुख जताने की जिम्मेदारी परिवार पर छोड़ दीजिए। आप वो कीजिए जिसकी आपसे हार्दिक का परिवार और पूरा देश उम्मीद कर रहा है। आप हरियाणा के खेल मंत्री हैं। आपके सरकारी सिस्टम वाले पोल ने हार्दिक और अमन 2 खिलाड़ियों की जान ले ली। इसके बाद आपने क्या किया? क्या आपका काम सिर्फ मौत के बाद दुख जताना रह गया है? हमने जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड भी किया है और इसकी जांच भी होगी। पहले हमने बहुत सारा पैसा बजट सरकार का मेंटेनेंस में लगाया था और आगे भी हम हर स्टेडियम को, हर मैदान को सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, उसके लिए प्रयास करें। तो क्या जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड करके आपकी जवाबदेही पूरी हो गई? क्यों आपने ऐसा हादसा ही होने दिया? क्यों आपने अपना सिस्टम इतना दुरुस्त नहीं किया जो हार्दिक जैसे होनहार खिलाड़ियों के सपने पूरे करता? अगर स्टेडियम जर्जर था, पोल पर जंग लगी थी, तो उसे सही क्यों नहीं किया गया? अब परिवार के पास जाकर शोक की घड़ी में सांत्वना देकर आप अपनी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। वैसे संवेदनशीलता होती तो हरियाणा के सीएम दुख की इस घड़ी में परिवार से मिलने पहुंचते, क्योंकि सीएम के प्रति हार्दिक के परिवार में नाराजगी है। नाराजगी इसलिए भी है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान परिवार से मिलने पहुंच गए, लेकिन हरियाणा के सीएम को समय नहीं मिला। नहीं, हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि एक कर दिखाई के नहीं चाहिए। हमने कार्रवाई वो चाहिए जो होनी चाहिए। जो कसूरवार हैं, जो इनके जिम्मेवार, उसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी एक आदमी को टारगेट नहीं किया, हम तो प्रशासन को टारगेट कर रहे हैं कि ताकि जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। बेटा मेरा पोता बहुत अच्छा था, कुछ भी न कहते कोई नहीं, खेलन की बहुत लगन राखी मेरे पोता। हार्दिक हर रोज 10 घंटे प्रैक्टिस किया करता था। हादसे वाले दिन बुखार होने के बावजूद वो स्टेडियम में गया था। हार्दिक अपना हुनर दिखाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन सिस्टम के जिस पोल पर उसके सपने टिके थे, उसे क्या पता था कि उस सिस्टम की नींव करप्शन के सीमेंट से बनी है। यहाँ पर देख सकते हैं जंग की वजह से ये पूरा यहाँ बीच में से टूटा हुआ भी है। ये देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि नेशनल लेवल का प्लेयर है, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस ग्राउंड की जर्जर हालत देखिए आप कैसे हो रखी है। पूरा इसमें जंग लगा हुआ हमें दिख रहा है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए बीच में गड्ढे भी हमें पूरे ग्राउंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। पीएम कोटे से इसमें रुपए आए थे डीआरडीओ में, पिछले दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2023 में दिए थे रुपए, पर वो अभी तक नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए ये पता प्रशासन को है। फिलहाल हार्दिक के गांव में हर किसी की शिकायत यही है कि अगर सरकारी सिस्टम दुरुस्त होता तो ये हादसा कभी नहीं होता। अगर स्टेडियम का सही से रखरखाव होता तो हार्दिक आज जिंदा होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो न सका। आपको पता है, हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम जब हार्दिक के घर पहुंचे तो उन्होंने वहां मीडिया को बताया कि पिछले 10 साल में हरियाणा सरकार मेंटेनेंस जैसी चीजों पर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। आगे भी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिले, इसकी कोशिशें जारी हैं। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि मेंटेनेंस पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन 600 करोड़ से कितने स्टेडियम और खेल परिसरों का मेंटेनेंस हुआ है, उसकी रियलिटी रिपोर्ट अब आप देखिए। हमने पिछले 10 साल में 600 करोड़ से ज़्यादा पैसा मेंटेनेंस जैसी चीज़ों पे खर्च किया है। दरअसल नटवाल गांव है हरियाणा में, पंचकुला के पास लगता है, रायपुर रानी ब्लॉक है। यहाँ पे आपको ये राजीव गांधी खेल परिसर है। आपको यहाँ के हालात बताते हैं। ये राजीव गांधी खेल परिसर में जो है यहाँ पे देखेंगे आप किस तरीके के हालात हैं। ये एक सामने जर्जर बिल्डिंग है, बिल्कुल जो गिरने की हालत में है, इसके बुरी कंडीशन है। और यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं ये दरअसल एक बास्केटबॉल ग्राउंड है, कोर्ट है, और यहाँ आपको हालात दिखाते हैं। जिन 2 खिलाड़ियों की मौत के ऊपर अब जो है हरियाणा सरकार जो है अब कार्रवाई करने की बात कर रही है कि हम जो हैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेंगे। आदेश दे दिए गए कल। पर यहाँ पे आप देखेंगे ये बास्केटबॉल कोर्ट और यहाँ पे ये बास्केटबॉल का ये पोल आप देखेंगे तो इसके हालात जो हैं ये अपने आप में बयां करते हैं कि अगर इसके ऊपर अब खेलने लायक तो ये बचा नहीं है, पर अगर इसको कंप्लीट किया जाता है तो भी ये सुरक्षित नहीं है।
अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि मौत नहीं, एक्सीडेंट नहीं, ये सीधे सीधे हत्या है। कब तक हमारे खिलाड़ी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहेंगे? घटिया निर्माण की असल जड़ भ्रष्टाचार है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।